एक मिनट लेंगे प्लीज। सिंपली आप में से कोई भी, आज जो हो सकता है ये हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास है। ठीक है, किसका? एसईओ का। ठीक है। तो आप में से किसी को भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करना है, क्योंकि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, होप के गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग समझ में आ गया होगा कि गूगल अपने डायरेक्टरी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करवाती है, बिजनेसेस को लिस्ट करवाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लोगों को मिल पाए, और ये इट्स 100% फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नियर बाय इलेक्ट्रिशियन, तो जो आसपास के इलेक्ट्रिशियन होंगे वो आ जाएंगे नियर बाय स्वीट शॉप। तो आसपास के जो स्वीट शॉप हैं, वेबसाइट्स बाद में आएंगे, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सबसे पहले आता है। तो ये गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का कमाल है, और इट्स 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम एक बिजनेस ले लेते हैं। ये हमारे पास था, जिसका हम एसईओ भी कर रहे थे, वही वाला वेबसाइट लेते हैं। तो वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो आपको बिजनेस का जो भी लीगल नेम है वो यूज करना है। तो ये है वृंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड क्राफ्टिंग। ठीक है, इस नाम से उसका लीगल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, है तो बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस कैटेगरी डालना है, तो ये अपना ज्वेलर्स है, ज्वेलरी। ठीक है, तो ये आप डाल दो, या फिर और भी इसके कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे, ज्वेलरी स्टोर, ज्वेलरी डिजाइनर, रिपेयर वाला है ना, होलसेल, कस्टम। ठीक है, इक्विपमेंट, जो भी आपको लगता है इसमें से, तो मैं कहता हूँ चलो ये होलसेल वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, कस्टमर्स कैन विजिट योर स्टोर। मैं कहता हूँ भैया आ जाए कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो बिकेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है। यहाँ पे आपको जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। गूगल वेरिफिकेशन कोड भी भेजती है, और आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाइड वीडियो वेरिफिकेशन ऑल के माध्यम से भी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं डालेंगे। ठीक है, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम आए ना हो। ठीक है, और कस्टमर जाए तो उनको स्टोर मिल जाए, तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो उल्टा सीधा कोई भी एड्रेस नहीं डालें। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे हम आ गए। अब यहाँ पे देखो कौन सा एड्रेस डालना है, तो मैं कहता हूँ चलो ये वाला ही डाल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एड्रेस है। सेकंड, ये फ्लोर तो नहीं डाल दें। तो ये एड्रेस आ गया मेरा। ठीक है, अब उसके बाद ये सिटी मांग रहा है, तो सिगरा वाराणसी। सिगरा वाराणसी, वाराणसी सिटी आ गए। उसके बाद ये पिन कोड मांग रहे हैं, ये आपके पिन कोड है, तो मैं इसको इंटर कर दूंगा। ये सारे डेटा आप प्रॉपर, जो एज पर जो पैरामीटर्स हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर फॉलो करेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उससे मिलता जुलता नाम आ रहा है, तो फिर कह रहा है कि ये इनमें से कोई आपका तो ज्वेलरी तो नहीं है स्टोर। तो मैं कहता हूँ नहीं, नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, यहाँ से नन करेंगे, तो लोकेशन खुद ब खुद ले लेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, कंफर्म है। आपको इधर उधर किसका आना तो किसका लेगा। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज होम एंड ऑल। मैं कहता हूँ डिलीवरी भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन स्टोर ओपन कर। अब ये कह रहा है एरिया कौन कौन सा है जहाँ पे ये गूगल पे शो करे। तो हमारा तो मेन फोकस आसपास का ही रहेगा, तो कहता हूँ वाराणसी। वाराणसी से आ जाए, तो इस तरह करके मल्टीपल आप लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया, वाराणसी कैंट हो गया। अब यहाँ पे मुझे दिल्ली डालना है, तो मैं दिल्ली भी डाल सकता हूँ।
ठीक है। एक बार आप चैट पे बता देंगे सभी लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही है? ओके, परफेक्ट है, great। चलेगा। थैंक यू। तो इस तरह करके आप मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो जहाँ पे आपको स्टोर की विजिबिलिटी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना और वेबसाइट डालना। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, वेबसाइट का लिंक डालना है। तो वेबसाइट का मैं लिंक अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है आपको क्या कहते हैं, कोड कहाँ चाहिए, तो मैं कहता हूँ ईमेल आईडी पे चलेगा। और यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन, मोबाइल पे ओटीपी कौन सा वेरिफिकेशन करवाना है, तो मैं कहता हूँ ईमेल आईडी बेस्ट रहेगा। तो ये इन्फो करके ईमेल आईडी आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सी ईमेल आईडी बनी पड़ी है, तो जिससे कि मेरे लिए आसान रहेगा। तो मैं अगर ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होगा तो मैं बना भी दूंगा एक ईमेल आईडी, जिससे कि मेरे पास ओटीपी आएगा। तो कस्टमर के पास ओटीपी जाता है। ठीक है। डैशबोर्ड पे चलते हैं। मैं सही सर्च करता हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी आपका कोई बना हुआ नहीं है, तो फिर क्लेम करता हूँ। क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो मेरा ईमेल आईडी इसे क्रिएट हो गया। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लॉगिन हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ पे। ये मैंने ईमेल आईडी इसलिए क्रिएट करी जिससे कि अभी कस्टमर को मुझे कॉल ना करना पड़े, बट आप कस्टमर से प्रॉपर सारी चीजें लेकर भी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट करते हैं इन्फो करके। तो इस पे 6 डिजिट का ओटीपी वेरिफिकेशन गया होगा। कुछ देर लगेगा, यहाँ पे मेरे पास गूगल से कोड आएगा। तो जैसे कोड आता है मैं उसे वहाँ पे करूँगा तो ये बिजनेस लाइव हो जाएगा। फिर उसको कस्टमाइज एंड ऑल सारी चीज़ें करना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, कैसे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, क्या है क्या नहीं। कभी कभी आप ओटीपी डालेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन या फिर विद द हेल्प ऑफ जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है उससे वेरीफाई करना होता है। वो आपको दिखाना पड़ता है। और सबसे बेस्ट तरीका है आज की डेट में गूगल बाइंग बिजनेस लिस्टिंग का, गूगल पे, गूगल पे बिजनेस। ये आप ऐप डाउनलोड करो गूगल पे बिजनेस का। और इसको इंस्टॉल करने के बाद इनका क्यूआर बनाओ अपने बिजनेस के नाम से। साथ के साथ आपका वीडियो वेरिफिकेशन होता है, साथ के साथ आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है। दैट्स वेरी कूल, मैं तो कहूँगा ये सबसे बेस्ट है। तो ये मेल मेरा जंक में आया था, तो यहाँ देखो आ गया। ठीक है। अब इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से कॉपी और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ट्राई करना गूगल पे बिजनेस जो है उससे पैसे भी कलेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ आप बिजनेस को ये कर सकते हो। आप ये कह रहे हैं कब कब आपको ऑफिस ओपन करना है, तो वो टाइमिंग स्लॉट एंड ऑल सारी चीजें यहाँ पे फटाफट करो। तो इस तरह करके तो मैं कहता हूँ ये सुबह ओपन होता है, AM पे चल रहे हैं। 9:30।
संडे को ऑफ कर देते हैं। चलो इसको भी कर दो। अब यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम, ये आप टाइम देख लो कौन सा टाइम करना है, तो मैं कहता हूँ 6:30। इसमें ऐड आवर भी कर सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम मेरा कोई ब्रेक रहेगा, या फिर कोई स्लॉट एंड ऑल जो भी है वो आप कर सकते हो, तो वो शो करेगा आपका। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है ना, जिससे कि कोई आए, दे विल गेट द डिटेल्स। ठीक है, तो इसके लिए वेबसाइट बना हुआ है, वहीं से मैं सारी चीजें फटाफट कॉपी करने वाला हूँ। बट ये पता नहीं कैसे बनाया है, वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपका बिजनेस का लोगो एंड ऑल जो भी है वो आपको अपडेट करना है, तो मैं इसी लोगो को कॉपी करता हूँ और कहीं ना कहीं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए। तो जिनको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग नहीं आता था, होप के अब वो आराम से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप मल्टीपल गैलरी एंड ऑल सारी चीजें, और यहाँ से आप अपने बिजनेस को आर्ट्स एंड ऑल सारी चीजें लगा भी सकते हो। तो ये करा भैया आपका बिजनेस जो है वेरीफाई भी हो गया और लाइव भी हो गया, देखो ये लाइव भी हो गया, मिल गया। ठीक है, वेबसाइट पे कोई ऐसे क्लिक करेगा तो दे विल रीडायरेक्ट फ्रॉम हियर, डायरेक्शन, यहाँ पे कोई रिव्यू एंड ऑल सारी चीजें दे सकता है। इट्स सो इजी सो सिंपल, आप इसमें इस तरह करके सारी चीजें कर सकते हो। आप एडिट प्रोफाइल करना है तो आपको कुछ भी एडिट करना है ना, यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, हम इसमें देखो बहुत सारी चीजें आता है, कॉन्टेक्ट लोकेशन एड आवर्स, इसमें सारी चीजें ऑफर्स एंड ऑल सारी चीजें आप चला सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपको अगर कोई ऑफर लगाना है, तो कोई अगर ऑफर है तो यहाँ से आप ऐड करके कर सकते हो। पार्किंग है, पेमेंट्स कैसे लेते हो, कोई प्लानिंग है, रिसाइकलिंग है, सर्विस अनाउंट, वो सारी चीजें यहाँ पे आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। इट्स सो इजी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले टाइप पे, यहाँ पे रिव्यूज। अगर कोई अगर आपको डालना है, किसी ने डाला है, तो यहाँ पे आपको रिव्यूज दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एड अपडेट्स, डे टू डे अपडेट्स एंड ऑल जो होते हैं। कोई नया अपडेट आया है आपके बिजनेस को लेके, तो वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। कोई ऑफर है, कोई इवेंट प्रोग्राम एंड ऑल चलाना आ रहा है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। फोटोज जो होते हैं डे टू डे, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, जो भी प्रोग्राम्स इवेंट्स एंड ऑल होते हैं उसके लिए। परफॉर्मेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक, कोई प्रोडक्ट सर्विस है, यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग जैसे वो कॉमर्स में करते थे, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाके प्रोडक्ट का नेम हो गया, कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी का नाम आप क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ पे, कैटेगरी नहीं होगा। उसके बाद प्राइस क्या रहेगा और सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी चीज़ें हो गया। अगर इसको हाईलाइट करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर जिनका बिजनेस नहीं है, अपने नाम से गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बना लेना, बाद में उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुकिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे बुकिंग एंड ऑल, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस पे से बुकिंग वाली कुछ अगर बुकिंग एंड ऑल स्लॉट चलाना चाहते हो कि भाई मुझे सेल करवाना है ना, तो बुकिंग भी यहाँ पे उसका रिडायरेक्ट कर दो व्हाट्सएप पे, पेमेंट गेटवे पे, एक्स वाई जी। ठीक है, अगर किसी से रिव्यू एंड ऑल लेना है तो इसको क्लिक करके भेज दो, या क्यूआर भी भेज सकते हो, तो रिव्यूज एंड ऑल सारी चीजें हो जाएगी। इस गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए मार्केट में लोग 3,000 4,000 तक चार्ज करते हैं, 2,500 रुपये नॉर्मल चार्ज है, और लोग आराम से देते हैं, और अच्छे लोगों को लोग सर्च करते हैं। तो कुल मिला के समझने की जरूरत है, इट्स ए वेरी पावरफुल थिंग। तो मैं सबसे अच्छा अभी के टाइम पे, आज की डेट में अगर कोई बोले कि मुझे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करना है, तो अगर आपको एजेंसी चला रहे हो तो उस तरह करोगे, और खुद का बिजनेस है
तो मैं कहूँगा गूगल पे फॉर बिजनेस से आप करो। वो आपका हैंड टू हैंड सारी चीजें लाइव हो जाता है। ठीक है। और साथ के साथ अगर किसी आपका खुद का एजेंसी है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो फिर आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप करोगे। अब बात करते हैं कि जैसे ये हो गया, अब मुझे जस्ट डायल, ये हमारे गूगल पे कर लिया। जस्ट डायल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कुछ भी सर्च करोगे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जस्ट डायल आता है। जस्ट डायल पे लोग जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे सप्लायर चाहिए, कोई डीलर चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो इंडिया का कह सकते हैं नंबर वन डायरेक्टरी पे है ये। ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ों बिजनेस लिस्टेड है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई बिजनेस लिस्ट करना है तो यहाँ पे एक फ्री लिस्टिंग का टैब आता है, यहाँ पे देखो बिजनेस करके ये वाला है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यू ऑल कैन लिस्ट योर बिजनेस फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, बेसिक चीजें डालनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा बिजनेस है 8595747997। ठीक है। ये हम क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से भी ये आपका जो है डू फॉलो बैकलिंक में काम करता है। किसमें? डू फॉलो में। तो जो लोग सोच रहे हैं ना डू, तो ये बैकलिंक की तरह काम करता है। तो इस तरह करके आपको डायरेक्टरी एंड ऑल पे बिजनेस को रैंक कराने के लिए मल्टीपल जगह आप लिस्टिंग करेंगे, जिससे कि कस्टमर कोई सर्च करे तो आपका वेबसाइट भी रैंक करेगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं कॉलेज सारथी सर्च करता हूँ, कॉलेज सारथी, पे कॉलेज सारथी आ गया यहाँ पे। गूगल मैप पे ये आ गया। उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे देखोगे जस्ट डायल भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद ये देखो जस्ट डायल पे भी आया। देखो फूड सर्विसेज, फोटोज, रिव्यूज। ठीक है। तो कुल मिला के समझने की जरूरत यह है कि आप इस तरह करके यहाँ पे सारी चीजें, कौन कौन से कोर्सेज हम करवाते हैं, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से ड्राफ्ट करे गए हैं। ठीक है। तो आप भी इसी तरह किसी का भी बिजनेस या खुद का भी बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, जो हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आ गए, तो ये कह रहा भैया आपका ये दो तीन बिजनेस ऑलरेडी लिस्टेड है, आपको नया करना है। तो यहाँ पे आप आओ, या फिर आप में से किसी को कस्टमाइज करना है तो आदमी पे जाएंगे। इट्स सो इजी। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लेना, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम, पिन कोड, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नंबर, जिस तरह हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करते थे उस तरह करके करना है। अब ये तो हो गया डू फॉलो, तो इस तरह की वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिखना बेस्ट प्रोवाइड 50। आजकल तो चैट जीपीटी इतना पावरफुल है, यहाँ पे लिखो सही इस्तेमाल करो इसका। ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि भैया ये 50 बिजनेस, सॉरी क्या कहते हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। तो जस्ट डायल है, सुलेखा है, ट्रेड इंडिया है, येलो पेजेस है। इस तरह करके मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना। और कितने लोगों को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? हाँ जी। जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज आप या तो हेडफोन ले लो, एयरफोन ले लो। ठीक है। या फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्लास को छोड़ दो, जब प्रॉपर आवाज आने लगेगी
नेक्स्ट बैच में उसको ज्वाइन कर लेना। एयरफोन लगा लो जिनको नहीं आ रही है। हम्म। साक्षी मैम बताएं, क्या पूछना था? गुड गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर जैसे मेरा वेबसाइट शुभ नाम से और मैंने गूगल माई बिजनेस साक्षी डॉट डिजिटल से किया, तो दोनों डिफर होगा क्या? एक मैम ही जिस होगा? नाम से ब्रांड नेम है उसी नाम से करो, ठीक है। नहीं, ब्रांड मैंने अपने ही नाम से बनाया है। एक बार आप चेक कीजिए ना सर, मैंने कोई लिंक भेजा दिक्कत नहीं है, आपको। अगर आपका खुद का सेल्फ ब्रांडिंग है तो सेल्फ ब्रांडिंग के नाम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें फिर वेबसाइट तो शुभ नाम से है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। सर वो पूछ रही थी कि वो उसमें जस्ट डायल में तो मैंने कुछ किया नहीं था, वो खुद से ही एक बार आप मेरा चेक करिए ना सर, उसमें कहाँ मिस्टेक है, मैंने बहुत टाइम से किया हुआ है। कहाँ पे? लिंक गूगल माई भेजो। बिजनेस लिंक भेजा मैंने आपको। सुंदर तो बना है। तो ठीक है सर, ये जस्ट डायल में तो मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद ब खुद लिया। ये देख लेना, आपका ही है किसी और का है? सर मेरा ही है ये। तो आपको तो खुश होना चाहिए, जस्ट डायल वाले ने आपका लिस्ट कर दिया, इसको आप अच्छे से सर कस्टमाइज लेकिन करेंगे। अभी तक कुछ मिला ही नहीं है काम तो। मैम ऐसे काम नहीं मिलता है ना मैम। आप घर में सोए हुए हैं, कोई काम आके नहीं देता, चीखना चिल्लाना, बोलना पड़ता है कि मुझे काम चाहिए, लोगों तक पहुंचना पड़ता है। देखो इस सर दुनिया में एक चीज। मैं एक चीज बताऊं, सेल्स का बहुत हाँ, आसान। ठीक है, सिंपल है। आपके पास लोग नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास पहुंच जाओ। क्या है? लोगों के पास जाइए। और इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी बिजनेसेस छोटे हैं बड़े हैं, सिंपल है। हम्म सब कोई अपने आप को मार्केट करा है, कर रहा है। अगर वो मार्केटिंग नहीं करेंगे वो डेड हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ हाँ सर, वो तो जरूरी है। और अभी तो हम और आप जीरो पे हैं, समझो माइनस पे हैं। ठीक है, तो जी आप जी लोगों सर। को लोगों तक रीच करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि सिंपल है, सबसे पहले स्मॉल कैटेगरीज को टारगेट करो। क्या करो? स्मॉल कैटेगरीज को। अभी ट्रेंडिंग क्या है? जी। गर्मी लग रही है सभी को। ठीक है, एसी वाला, हम्म ठीक है, फ्रीज वाला, ठीक है, वॉशिंग मशीन वाला, इन हम्म लोगों को चाहिए बिजनेस। क्या चाहिए? और घर में एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर सब खराब हो रहे हैं, अभी खराब होते हैं ना सबसे ज्यादा। किसी का हम्म फूक रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो जिसको धंधा चाहिए उसको जी। धंधा तक मिलवा दो। और वो कौन करेगा? डिजिटल मार्केटिंग वाला कराएगा। ठीक है, उसका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करा दो। और उसने 3,000 रुपये दिया, 3 लीड आ गया, उसका पैसा वसूल हो गया। समझ गए? 2 लोगों का सर्विस हाँ करा, जी उसने सर। पैसे कमा लिया उन्होंने। वो खुश हो गया और कहेगा मैम इसका डिजिटल मार्केटिंग करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, सब करा दो। हाँ, एक जन भी हाथ में आया उसके बाद तो सर आगे तो बढ़ने का पहुंचना पड़ेगा। तो स्कोप मिल जाता जब है। आपका वेबसाइट है तो सबसे पहले बैकलिंक के लिए, बैकलिंक लोग सोचते हैं कैसे लगाएं। तो सुलेखा है, जस्टाइल है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, इस तरह करके मांगो लिस्ट, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, बिंग प्लेस है, ये है, इस तरह करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि सर आवाज नहीं आ रही है। बोल नहीं रहा हूँ। हाँ। अब होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे वेबसाइट पे लिखना है, आई मीन इस एक तो ये डू फॉलो वाला जितने भी मैंने बताए। अब नो नो फॉलो होता क्या है? तो वेबसाइट्स पे ना वहाँ पे कमेंट बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आपको बहुत सारे डू फॉलो वाले मिलेंगे नहीं। आपको क्या कहते हैं, 200 300 500 बैकलिंक्स लगाने, तो वहाँ पे कैसे लगाएंगे? तो लोगों की वेबसाइट पे जाके आपको कमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे वेबसाइट से ना अपना वेबसाइट का लिंक एंड ऑल सारी चीज़ें डालना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कौन सी वेबसाइट पे, तो जैसे जैसे ये वाली ब्लॉग्स पे जाते हैं, कॉलेज सारथी फाउंडेशन का, ठीक है। और यहाँ पे हम हम्म, आते हैं एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज, या कुछ भी ले लेते हैं, ये वाली पे ले लेते हैं। तो इसके नीचे आओगे ना, जी। तो यहाँ पे तो ऐसे है नहीं, यू ऑल विल गेट नीचे कमेंट वाला सेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो कमेंट करेगा तो वो सारी चीज़ें डू फॉलो या नो फॉलो में काउंट होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई बैकलिंक्स एंड ऑल कैसे लगाएं, तो एक बार यूट्यूब पे सब सर्च कर लेना कि कैसे हम बैकलिंक्स लगाते हैं। तो सभी लोग सर नॉर्मली, बताओ। सर, सर बैकलिंक तो कोई दूसरी वेबसाइट हमारा लिंक लगाएगी उसको बोलते हैं ना। मतलब जब कोई दूसरी वेबसाइट हमारी वेबसाइट का लिंक लगाएगी अपनी वेबसाइट पे, वो बैकलिंक हुआ कैसे, ना। वो कैसे लगाएगा मैम? तो फिर आप मुझे बोलोगे, मैं लगा दूंगा आपका लिंक। नहीं, तो वही तो उसी लिए कंटेंट वगैरह अच्छा होना चाहिए, वही मैंने तो देखा था। उस वक्त से मैं क्या बता रहा हूँ, इतने दिन से बैकलिंक होता क्या है। बैकलिंक, और कोई बताएगा बैकलिंक के बारे में थोड़ा सा? हाँ, ऐसा मैम बताएं। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो आप ही बता दो। यस सर, बैकलिंक होता है सर, हम अपनी वेबसाइट मतलब किसी दूसरी वेबसाइट पे अपना ऐड कर दें, मतलब जिससे कि हमारी रैंकिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। यस, यानी आपके मतलब लिंक को कुछ कोई ना ऐसी कोई हिडन रेफर चीजें कर रहा है। जिससे कि हम्म। यस तो जैसे एग्जैक्टली हमने अभी जस्ट डायल पे अपना लिंक अगर लगा वो दिया। बंदा अपनी वेबसाइट ओपन करता है तो कहीं ना कहीं उससे हमारी वेबसाइट भी अपग्रेड होने के चांसेस होते यस, हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये वाला वेबसाइट खोले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे कमेंट का आ रहा है तो वहाँ पे हमने कमेंट कर दिया, वेबसाइट का लिंक भी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह के बैकलिंक्स जो होते हैं ना, जहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे जो लगता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नो फॉलो, ठीक है। और जो डू फॉलो वाला होता है वो आपकी वेबसाइट को रेफर करता है, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, या फिर अदर, क्योंकि वो वेबसाइट आपके अप्रूव कर रहा है। समझ गए? और उसके बाद वो रैंकिंग पे भी डालता है एसईओ में। समझ गए? कोई और वेबसाइट लेते हैं जिसका कमेंट सेक्शन एनेबल हो। देखना पड़ेगा इसे। इस तरह की वेबसाइट आप चैट जीपीटी से भी मांग सकते हो या किसी से भी मांग सकते हो। यस चलो बंद कर दो, आवाज आगे टाइम मोबाइल नहीं चलाते। चल उठ जा, पहले बैठ, आज तो जाएगी। आप में से किसी का वेबसाइट है जिसमें ब्लॉग लिखा हो? लिंक भेजना है यहाँ पे मैम। चैट पे ही डाल दो, कमेंट पे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो। यहाँ पे ब्लॉग्स पे जाते हैं। कोई सा भी आप एक ब्लॉग ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने कमेंट सेक्शन एनेबल नहीं करा है, ठीक है। तो जिसमें कमेंट सेक्शन एनेबल है वहाँ पे कोई कुछ लिखता है तो मीन्स दैट विल काउंट जॉब स्टार्ट। तो हमेशा ट्राई करना, जो ये कमेंट वाला सेक्शन है ना, वो आप लोगों को कमेंट करने के लिए छोड़ दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, वो बैकलिंक लगाने का ट्राई करेंगे, एंड यू ऑल विल गेट लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, और उससे आपके पैसे भी बनेंगे आपने अगर ये कर दिया तो। इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के जहाँ पे कमेंट वाला एक कोई सी भी वेबसाइट में लेता हूँ और देखता हूँ, इसका मैं एनेबल कर देता हूँ। आई थिंक जया मैम का मैंने ओपन करा था, इसका ही हम ट्राई करते हैं। इसको लॉग इन करेंगे।
सेटिंग पे जाते हैं ऊपर, यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे डाल दो। यहाँ पे डिस्कशन पे जाएंगे तो लोग आके वहाँ पे आराम से कमेंट एंड ऑल कर सकते हैं। चलेगा, होप कि आप ये इनेबल हो गया होगा, फिर भी देख लेता हूँ मैं एक बार। डमी कंटेंट ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जैसे इस ब्लॉग के बारे में कुछ अच्छा सा लिखना है। फिर मैंने आपका ब्लॉग चेक करा जो कि काफ़ी सुंदर है, अच्छा है, आई अप्रिशिएट, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे आप अपना लिंक भी लगा देते हो। अगर वो आपके इस कमेंट को अप्रूव करेगा तो फिर क्या होगा, यू ये बैकलिंक में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह की वेबसाइट फाइंड करना जहाँ पे इनेबल हो कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ये वाले जो कमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कमेंट्स जो होते हैं दैट्स कॉल्ड नो फॉलो, यानी वो आपको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो एसईओ एंड ऑल करके कहीं पे आपको प्रॉपर लिंक लगा के उसके बाद अप्रूव कर रहे हैं तो वो डू फॉलो में जाएगा, नहीं रेफरिंग लिंक में अगर जाता है देन वो आपका क्या कहते हैं, डू फॉलो में काउंट होता है। इसमें किसी को दिक्कत है बैकलिंक में? अब कर लेंगे सभी लोग, किसी को अगर कुछ पूछना है बैकलिंक में तो पूछ लो। हाँ रितु मैम, कुछ पूछना है? यस सर, मुझे 3-4 क्वेरी है सर। है ना, एक तो मुझे ये हम्म। बताइए कि जो हमारा ब्लॉग अपीयर होता है उसके लिए हमें किस नाम से सर्च करना है? साइट कॉलन फिर हमें अपना वेबसाइट का नाम डालना है तो वो ब्लॉग अपीयर होगा गूगल पेज पे? ये साइट कॉलन क्या होता है? सर वो मेरा ब्लॉग है ना, ऐसे तो जब मेरा वेबसाइट सर गूगल सर्च पेज पे नहीं आ रहा है अगर मैं वेबसाइट का नाम डालती हूँ तो। और हम्म। मैंने फिर रिसर्च किया तो उसमें लिखा हुआ था साइट कॉलन और अपनी वेबसाइट का नाम डालिए तो आपका ब्लॉग जो रैंक कर रहे हैं पेजेस आपके एसईओ से वो सामने विजिबल होंगे। किसने बोला ये आपको? सर मैंने रिसर्च किया था यूट्यूब पे तो उसमें बोला गया ये। मुझे नहीं आइडिया मैम इसका। सर तो ब्लॉग कैसे अपीयर होता है? मेरा नहीं अपीयर हो रहा है। वो कैसे अपेयर होता है, बहुत सिंपल है। आपने एसईओ करा, सारी चीजें करी, पेजेस जैसे हाँ शो जी। वैसे शो होते हैं। जैसे अब ब्लॉग पे गए हम तो जो भी ब्लॉग्स हैं वो सारे अपेयर होंगे यहाँ पे। सर जैसे मैंने नहीं, ये ब्लॉग ना, ये सर वो एसईओ करने के बाद वेबसाइट अपीयर होता है ना गूगल सर्च पेज पे तो विथ सिंपली यहाँ पे एसईओ आप कोई रैंकिंग। सर्च करोगे तो यहाँ पे आएगा मैम। जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन रांची, तो जिन्होंने सर ये तो कीवर्ड से है, कीवर्ड इस से आ नाम से गया। ब्लॉगिंग एंड अब ऑल करी जैसे है। जी मेरा वेबसाइट है www.mommyheart.shop। तो मेरे को अगर गूगल पेज पे अपना वेबसाइट चाहिए पूरा विथ सारे की जितने भी पेजेस एसईओ किए तो मैं क्या कीवर्ड डालूंगी? मॉमी हार्ट डॉट मैम शॉप। बिजनेस का नाम डालो ना मैम, जैसे कॉलेज सारथी में डाल रहा हूँ यहाँ पे। सर तो मैंने मॉमी हार्ट डॉट शॉप डाला, वो नहीं आ रहा है। आ जाएगा, अच्छे से एसईओ करो। इतने दिन से मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ। जैसे स्टार्टअप वाला करके कोई बिजनेस है
आप प्रॉपर उसका गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल सारी चीजें। वेबसाइट का नाम बताओ सर दोबारा आप से। एक बार मेरा वाला डालिए, मॉमी, MOMMY। वेबसाइट का लिंक भेजो आप। सर वेबसाइट का लिंक, ठीक सर, मैं सेंड करती हूँ। सर रितु कोचिंग सेंटर से आएगा नाम से। मैम लिंक भेज दो मुझे प्लीज। हाँ सर, मैं भेजती हूँ। पल्लवी मैम क्या पूछना है? सर हाँ, ये गूगल पे बिजनेस और गूगल माई बिजनेस का डिफरेंस समझ में नहीं आया। वीडियो देख लेना मैम, जो रिकॉर्डिंग होगी ना आज की। सर बहुत फास्ट हो गया ना इसलिए। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, बहुत सारे पड़े हुए हैं। ओके ठीक है। और ये बैकलिंक मतलब दूसरों के वेबसाइट पे जाके कमेंट करो और हमारे वेबसाइट का लिंक लगाओ, यही हाँ ना? हाँ, एक तो ये आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि, और साथ के साथ बिजनेस डायरेक्टरी वाली जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे भी आप अपने को वेबसाइट को हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे लिंक्स ओके को ऑनबोर्ड करना है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर मेरा और बेस्ट एक डायल हो गया, क्वेश्चन था। सुलेखा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, ज- कोरा हो गया, बिंग हो गया, इस तरह करके जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो अलाउ हाँ। करते हैं लिस्टिंग करने के लिए, वो यस सर। करना। ठीक है। सर मेरा रैंक मैथ काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? वो वापस क्या बोलते हैं, लॉग इन करने को बोल रहा है। मतलब मैंने तो किया दोबारा भी लॉगिन कर लेकिन लो, वो कौन से फेल हो पैसे रहा है। लग रहे हैं। फेल हो रहा है बार बार। एक बार इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, दोबारा से हो जाएगा। सर वो भी करके देखा मैंने। आप एक बार चेक करेंगे क्या? मैं देख लूंगा, एक बार लिंक भेज देना मैम, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ओके। ये आपका वेबसाइट शो हो रहा है मैम, सही से इसको अच्छे से डिसिप्लिन से एसईओ करो एंड ऑल, हो जाएगा। ये मम्मी हार्ट डॉट शॉप करके जो है आपका। और सर एक बात पूछनी थी। वो बताएं। इमेज का कीवर्ड लगा कैसे लगाते हैं? इमेज इमेज कैसे लगाते हैं एसईओ में? सॉरी आपका म्यूट। आपको लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था वो कैसे लगाते हैं, याद होगा कि जब भी कोई जिस पेज में आप एसईओ कर रहे हो, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन है, ब्लॉग पे ही चलते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, ऑल पोस्ट पे चलते हैं। ये मैम ने करा, इस पे ही चलते हैं। तो अब इसी पे मुझे ये कह रहा है कि इमेज लगाना है इसमें, तो आप इमेज को इंसर्ट करो और उसका फिर उस नाम से, यानी जिस नाम से आपने वो पेज डिजाइन किया है या फिर जिस नाम से ब्लॉग करा है, उसी नाम से उस इमेज का नाम रख दो। समझ गए? तो जैसे ये वाला सेक्शन है, मुझे यहाँ पे कह रहा है कि इमेज लगा दो, तो मैं दो सेक्शन ले लेता हूँ, एक तरफ इमेज लगा देता हूँ। अब जब वो इमेज आप ये करोगे, डालोगे, अब ये वाला इमेज है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये इमेज का टाइटल क्या आ रहा है, जनरेटर का कुछ करके आ रहा है, तो मुझे इस इमेज का जो जनरेटर नाम वाला आ रहा है, तो उसको रीनेम करके ये वाला डालना है, जो आपका कीवर्ड है। समझ गए? और ये जो इमेज जो लगा रहे हो, तो उसी को इंडिकेट करता हुआ इमेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, किसी भी इमेज का कुछ भी रीनेम कर दो। समझ गए? यहाँ जैसे अबाउट अस आ रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे मुझे वहाँ पे जनरेटर नॉन लगाना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये फिर उसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटर्स वो जो भी है फॉलो करेगा, और आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, यानी एसईओ का जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। हेलो सर। बताएं। सर जो हम लोग आउटर लिंक लगाते हैं इसमें एसईओ में, तो कोई भी वेबसाइट का लगाने से कोई इश्यू तो नहीं है ना? मतलब कौन सा आउटर लिंक लगाना है? उसमें दिया एक्सटर्नल लिंक लगाने के लिए वो एसईओ में बोलता है, जो नीचे बहुत सारे आते हैं ना ऑन पेज एसईओ में, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक।
तो आप देखना कि वो ऐसी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, किसी का भी लिंक नहीं लगाना है, ठीक है। अब ऑथेंटिकेटेड मतलब जैसे सर? अब जैसे आप ना कर कर रहे हो कि भाई बेस्ट क्या कहते हैं, 5 ways हाउ टू डू एसईओ, और कौन कौन से उसमें टूल यूज करना है, ठीक है। आप हम्म। एसईओ के बारे में बता रहे हो कौन कौन से, तो उसमें जैसे मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी को बोला कि भैया मुझे 4 कंपनीज के नाम या फिर प्लगइन्स के नाम बताओ और उनकी वेबसाइट का लिंक बताओ, तो 4-5 जो भी आप डालोगे वो ऑथेंटिकेटेड हो, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हो और अच्छा खासा हो, तो आपकी वेबसाइट हमेशा रैंक करेगा, समझ गए। जी, वो जो सारे पेज में लगाने के लिए बोल रहे हैं ना वहाँ नहीं, पे सारे एसईओ में। पेजेस जिसमें भी करोगे वो आएगा। एसईओ का मतलब क्या होता है, आप ये पहले बताओ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, अभी गुस्सा भी आ रहा है मुझे। होम पेज है, समझ रहे हो जी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, होम पेज है। हम्म। होम पेज पे आपका मैं कहता हूँ एसईओ स्कोर 20 है। दिक्कत हम्म। क्या है इसमें 20 में, आपको 100 क्यों चाहिए, चाहिए 100 आपको? नहीं सर, आपको तो 100 चाहिए, कहाँ पे, ब्लॉग पे। ब्लॉग पे से। अब ब्लॉग क्या होता है, इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो ना, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग है। जैसे मैं कहता हूँ कि भैया 10 MBA कॉलेजेस बताओ जो कि अंडर 50,000 हो, ठीक है, जी। अंडर 50K। अब मैं तो वहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी लगाऊंगा, उनका लोगो भी यूज करूंगा, इमेज भी यूज करूंगा, सब कुछ करूंगा, आउटर लिंक एक्सटर्नल लिंक जो हाँ। लगाना है विक्रम भर दो, समझ रहे हो, बुरा मत मानना आप, नहीं नहीं सर। ठीक है। ये सबके लिए है। पहले तो आप समझो कीवर्ड कैसे काम करता है, कैसे चीजें रैंक करती है। अब जब कोई आपके ब्लॉग पे आए तो वो कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाए, समझ रहे हो, जी। और वो दोबारा से सोचे आने के लिए। जी सर। मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हो। जी सर, मैं समझ गई अब। सर एक क्वेरी और थी मेरा, वो बहुत टाइम से वो डैशबोर्ड दिखा ही रहा है गूगल अब पे, वो सिंपल हट ही नहीं देखो, रहा। यहाँ पे मैं लिखता हाँ। हूँ क्या कहते हैं, ये 1 मिनट रुको, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, ठीक है। जी। ये कृपेश आडवाणी का आ रहा है, इन्होंने 10-20 वेबसाइट के नाम बताए हैं और सबके यहाँ पे बायो में लिंक लगा रखे हैं, समझ रहे हो। जी। इनके जी। ब्लॉग वाली वेबसाइट पे जाओगे, यू ऑल विल गेट सारे लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे तो कुछ भी भर दो अपने ब्लॉग पे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिल करे वैसे आप आराम से सारी चीजें करो। यही चीजें आप लोग समझना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग पे ध्यान दो। जिस ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप उस हिसाब से कंटेंट डिजाइन ड्राफ्ट कर रहे हो कि कोई आए तो उसे कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जाए, ठीक है। और साथ के साथ वो आपका एसईओ स्कोर भी इंक्रीज होगा, ट्रैफिक आएगा, इसी से तो पैसे बनते हैं, ब्लॉगिंग से ही पैसे बनते हैं, समझ रहे हो आप। और वो पैसे कब बनेंगे, जब लोगों को नॉलेज मिलेगा, कंटेंट अच्छे रहेंगे, सारी चीजें रहेगी। अब आप लोग, पता है मेरे पास कम से कम 20 लोगों के मैसेज आए हैं, होम पेज का एसईओ स्कोर 55 से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, 70 से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मैं तो सर पकड़ लेता हूँ, मैं क्या करूँ। राधा कुमारी मैम बताएं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, मेरी ना वेबसाइट गूगल पर नहीं आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सर, सर्च करने पर भी वेबसाइट का नहीं आ नाम रही। क्या है? राधा डिजिटल। आपके मेन डोमेन पे है या सब डोमेन पे है? सब डोमेन पे है सर। सब डोमेन में टाइम लगता है आने में। इसका ना डोमेन का यूजर आईडी पासवर्ड भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा आप में, ठीक है, वो जल्दी अच्छा। आपका रैंक करने लगेगा। ठीक है। अब देखो और होता सर क्या है, आपने। वो मैं जी। कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो सर्टिफिकेट इशू हो गया है, ठीक है, आ तो गया है मैम।
सर मैं सर्च कर रही थी तब तो नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया है, ठीक है। मैंने इसलिए रोक रखा था कि एक बार ना वेबसाइट रिव्यूज हो जाए, सर्टिफिकेट इशू हो गए, इसलिए मैंने बोला कि अब हो जाएगा, ठीक है, तो मैं कर दूँ। अच्छा, सर जो आपने बताया था गूगल माई बिजनेस पे जो है प्रॉपर एड्रेस डालना है, तो सर हम्म। हम जो एड्रेस यूज करें वो कौन सा, अपने घर का यूज कर सकते हैं सर? आसपास पड़ोस का गली नंबर एंड ऑल तक यूज कर लेना, बिल्डिंग नंबर यूज मत करना, लड़की हो, ठीक है, पता चला कोई आके चीख सर रहा है वही चिल्लाना। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल एड्रेस जो है शेयर नहीं करना चाहती। बस समझ रहा हूँ,